इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है। ये इंसान की सबसे गहरी गलतियों और सबसे बड़े बदलावों की कहानी है। इतिहास में बहुत से राजा हुए हैं। कुछ ने युद्ध जीते, कुछ ने साम्राज्य बनाए, लेकिन बहुत कम ऐसे हुए जो जीत कर भी हार गए। ये कहानी किसी साधु की नहीं है। ये कहानी किसी देवता की भी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसके पास शक्ति थी, सेना थी और पूरा साम्राज्य था, लेकिन फिर भी वो अधूरा था। उस सम्राट का नाम था सम्राट अशोक। वो मौर्य साम्राज्य का राजा था, भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का। उसके आदेश से सेनाएं चलती थीं, राज्य कांपते थे। लोग उससे प्रेम नहीं करते थे, वे उससे डरते थे, क्योंकि उस समय राजा की महानता करुणा से नहीं बल्कि तलवार से आंकी जाती थी। लेकिन इतिहास यही नहीं रुक जाता है, क्योंकि एक दिन एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। आप देख रहे हैं सम्राट अशोक। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके हाथों ने पहले तलवार उठाई और बाद में पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। जिस सम्राट का नाम सदियों बाद भी पत्थरों पर लिखा मिला और जिसका विचार आज भी जिंदा है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत शांति से नहीं हुई थी। ये शुरुआत थी शक्ति से, अनुशासन से और डर से। मौर्य साम्राज्य अपने समय का सबसे विशाल साम्राज्य, और इस साम्राज्य के केंद्र में एक सिंहासन था। ये सिंहासन सिर्फ बैठने की जगह नहीं था। यहां से निकले आदेश सेनाओं को चलाते थे, राज्य बनते और टूटते थे। और इसी सिंहासन पर एक समय बैठा था अशोक। उस समय का अशोक शांत नहीं था, दयालु नहीं था। वो था कठोर, निर्णय में तेज और शासन में निर्दयी। दरबार में उसका नाम सम्मान से कम, डर से ज्यादा लिया जाता था। सेनाओं में उसकी पहचान अनुशासन से थी। वो साम्राज्य चला रहा था, लेकिन मन शांत नहीं था। यहीं से इस कहानी का असली मोड़ धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक ऐसा मोड़ जो पहले युद्ध लाएगा और फिर पश्चाताप, और उसी पश्चाताप से जन्म लेगा इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। उस समय अशोक को इतिहास महान नहीं कहता था। लोग उसे एक अलग नाम से जानते थे, चंडाशोक, अर्थात कठोर अशोक। और अशोक का विश्वास था, यदि साम्राज्य को एक रखना है तो शासन मजबूत होना चाहिए।
उसने प्रशासन को अनुशासन में बांधा, राज्यपाल बदले गए, नियम सख्त किए गए और विद्रोह को शुरू में ही कुचल दिया गया। अशोक दयालु नहीं था, वो व्यवहारिक था। उसके लिए शांति से पहले व्यवस्था जरूरी थी। और यही कारण था कि साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। लेकिन हर विस्तार अपने साथ एक नई चुनौती लाता है, और मौर्य साम्राज्य के लिए वो चुनौती थी कलिंग। कलिंग, आज का उड़ीसा, एक स्वतंत्र भूमि, एक समृद्ध राज्य और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा क्षेत्र जो मौर्यों के अधीन नहीं था। अशोक के लिए ये केवल एक राज्य नहीं था, ये एक प्रश्न था। क्या कोई शक्ति मौर्य साम्राज्य की सीमाओं से बाहर रह सकती है? राजनीति ने कहा, कलिंग को जीतना जरूरी है। सैन्य सलाहकारों ने कहा, यह युद्ध कठिन होगा। और अशोक ने कहा, युद्ध होगा। ये निर्णय क्रोध से नहीं लिया गया था, ये निर्णय रणनीति से लिया गया था। लेकिन इतिहास बताता है, हर सही रणनीति सही परिणाम नहीं देती। सेनाएं तैयार होने लगी, हाथी, घोड़े, सैनिक। पूरे साम्राज्य में युद्ध की आहट फैल गई। और अशोक एक बार फिर सिंहासन पर बैठा था। उस समय उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी। उसके लिए ये केवल एक और विजय थी। लेकिन इतिहास अक्सर वही मोड़ लेता है जहां इंसान सबसे अधिक निश्चित होता है। और कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का वही मोड़ बनने वाला था।